एंड नेक्स्ट प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग प्लीज प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 11 को स्टडी एंड एनालिसिस करना स्टार्ट कीजिए। प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 11 में कौन सा सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, इन्फॉर्मेशन को वन बाई वन हम लोग स्टडी एंड एनालिसिस करेंगे। मिस्टर साधन, एसएससी का नाम मिल गया मिस्टर साधन, एजेड 65 ईयर्स एंड रेसिडेंट इन इंडिया। तो कंसर्ट एसएससी के बारे में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में तीन तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने प्रैक्टिकल चैलेंज का फर्स्ट स्टेज से ही ऑब्टेन कर लिया। कौन सा तीन तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन? नंबर 1, एसएससी का नेचर, एसएससी इंडिविजुअल कैटेगरी का है। सेकंड, एसएससी का एज 65 ईयर से। थर्ड, एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस, एसएससी रेसिडेंट इन इंडिया है। ऑल दिस थ्री इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन काम में आएगा एसएससी का रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट इंपोज करने का टाइम में। क्लियर? एसएससी जो भी नॉर्मल इनकम अर्न करेंगे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, वो अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट इंपोज करने का पर्पस में ऑल दिस थ्री इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोगों का काम में आएगा। अच्छा, नेक्स्ट और कौन सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है? हैज ए टोटल इनकम ऑफ रुपीज 90 लैक्स। तो कंसल्ट एसएससी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में 90 लैक्स का टोटल इनकम अर्न किया। ऑब्वियसली माइंड में क्वेश्चन अराइज करेगा कि 90 लैक्स का जो टोटल इनकम अर्न किया गया है, वो 90 लैक्स का टोटल इनकम में कौन सा सारा नॉर्मल इनकम इंक्लूडेड है एंड कौन सा सारा स्पेशल इनकम इंक्लूडेड है? देखो, नॉर्मल इनकम तो टोटल नॉर्मल इनकम आइडेंटिफाई करने में काम चल जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग द रेट ऑफ टैक्स, बट स्पेशल इनकम के केस में एक एक करके स्पेसिफिक स्पेशल इनकम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल इनकम चेंज होने में रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाता है, बट नॉर्मल इनकम के केस में नॉर्मल इनकम चेंज होने में रेट ऑफ टैक्स चेंज नहीं होता है। नॉर्मल इनकम अर्न करने वाला एसएससी चेंज होने में रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाता है। इसीलिए नॉर्मल इनकम के केस में टोटल नॉर्मल इनकम आइडेंटिफाई करने में कम चल जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग द रेट ऑफ टैक्स, बट स्पेशल इनकम के केस में एक एक करके स्पेसिफिक स्पेशल इनकम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग द रेट ऑफ टैक्स। देखिए, नेक्स्ट बात किया जाए कंप्राइजिंग ऑफ, मतलब 90 लैक्स का जो टोटल इनकम है, वो टोटल इनकम में कौन सा सारा इनकम इंक्लूडेड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ए, डिविडेंड ऑफ रुपीज 10 लैक्स। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में कंसर्ट एसएससी मिस्टर साधन का टोटल इनकम ऑफ रुपीज 90 लैक्स में 10 लाख का डिविडेंड इनकम इंक्लूडेड है, इसके बारे में पता चल गया। नाउ 10 लाख का डिविडेंड इनकम को कंसर्ट एसएससी मिस्टर साधन के रेस्पेक्ट में नॉर्मल इनकम कंसिडर करोगे कि स्पेशल इनकम कंसिडर करोगे? आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर याद है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर के अंडर डिविडेंड को हम लोग स्पेशल तरीका से स्टडी किया था। डिविडेंड इनकम को कंसर्ट एसएससी मिस्टर साधन के रेस्पेक्ट में नॉर्मल इनकम कंसिडर किया जाएगा, तो आप नॉर्मल इनकम बोलकर आइडेंटिफाई करो डिविडेंड इनकम को। क्लियर? कंसर्ट एसएससी मिस्टर साधन के रेस्पेक्ट में डिविडेंड इनकम ऑफ रुपीज 10 लैक्स को कंसिडर किया जाएगा नॉर्मल इनकम। नेक्स्ट बी में बात किया जा रहा है एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A ऑफ रुपीज 20 लैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। तो देखो, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल इनकम भी हो सकता है, स्पेशल इनकम भी हो सकता है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन नंबर 111A में कवर्ड है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को स्पेशल इनकम कंसिडर किया जाता है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को नॉर्मल इनकम कंसिडर किया जाता है। तो जो 20 लैक्स का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फिगर प्रोवाइड किया गया है, वो तो सेक्शन नंबर 111A में कवर्ड है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, इसीलिए 20 लैक्स का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम लोग स्पेशल इनकम कंसिडर करेंगे। नाउ सेक्शन नंबर 111A में 3 प्रकार का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड होता है, एंड हर एक प्रकार का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेक्शन नंबर 111A 15% रेट पे टैक्स इंपोज करने के बारे में बात करता है। तो इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 20 लैक्स ऑल्सो 15% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। तो बात को हम लोग लिख देते, 20 लैक्स स्पेशल इनकम है, उस स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में 15% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 111A। क्लियर? नेक्स्ट सी, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ऑफ रुपीज 15 लैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को स्पेशल इनकम कंसिडर किया जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ऑलवेज स्पेशल इनकम कंसिडर किया जाता है। ऑन द कंट्रारी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेशल इनकम भी हो सकता है, नॉर्मल इनकम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन नंबर 111A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कवर्ड हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन नंबर 111A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कवर्ड हो रहे, देन सेक्शन नंबर 111A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कवर्ड होने वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को स्पेशल इनकम कंसिडर किया जाता है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को नॉर्मल इनकम कंसिडर किया जाता है।
Whereas in case of long term capital gain को ऑलवेज स्पेशल इनकम कंसिडर किया जाता है। आपको ध्यान देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट का एप्लीकेबिलिटी पर्पस के लिए अगर आप एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इधर तो कवर्ड होता है सेक्शन नंबर 112 में और नहीं तो कवर्ड होता है सेक्शन नंबर 112A में। सेक्शन नंबर 112 के अंडर 3 टाइप्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर्ड होता है एंड सेक्शन नंबर 112A के अंडर भी 3 टाइप्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर्ड होता है। देखो सेक्शन नंबर 112 के अंडर जो 3 टाइप्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर्ड होता है वो 3 टाइप्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन कौन सा है। नंबर 1, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स और लिस्टेड डिवेंचर। सेकंड, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज बाय नॉन रेसिडेंट्स और बाय फॉरेन कंपनीज। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दिस 2 टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन नंबर 112 में कवर्ड है एंड सेक्शन नंबर 112A में जो 3 टाइप्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब टोटल में वो 5 टाइप्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को छोड़ के और कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाए वो सेक्शन नंबर 112 के अंडर कवर्ड होता है एंड उसके अगेंस्ट में सेक्शन नंबर 112 20% रेट पर टैक्स इंपोज करने के बारे में बात करता है। आई रिपीट, सेक्शन नंबर 112 में जो 2 टाइप्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में हम लोगों ने बात किया, कौन सा 2 टाइप्स। नंबर 1, ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स और लिस्टेड वेंचर्स। सेकंड, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज बाय नॉन रेसिडेंट्स और बाय फॉरेन कंपनीज। वो 2 प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड सेक्शन नंबर 112A में जो 3 प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर्ड है वो टोटल में 5 प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को छोड़ के और कोई भी प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाए वो सेक्शन नंबर 112 के अंडर कवर्ड होता है 20% रेट पे। तो इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल चैलेंज जो सेक्शन नंबर 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रेफर किया गया है कि लैंड को ट्रांसफर करते हुए अराइज हुआ है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो अदर कैटेगरी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है एंड उसके अगेंस्ट में 20% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। बात ध्यान में रहेगा। सेक्शन नंबर 112 में जो 2 टाइप्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में हम लोगों ने स्पेसिफिकली बात किया उसके अगेंस्ट में 10% रेट पर टैक्स इंपोज होता है। अदर कैटेगरी का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सेक्शन नंबर 112 में उसके अगेंस्ट में 20% रेट पर टैक्स इंपोज होता है। तो ये जो लैंड को ट्रांसफर करते हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर कैटेगरी का है, मतलब वो जो 5 प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 112 एंड सेक्शन नंबर 112A में कवर्ड है उसको छोड़ के जो अदर कैटेगरी वो अदर कैटेगरी में दिस लैंड वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉल करेगा। इसके अगेंस्ट में 20% रेट पर टैक्स इंपोज किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे 20% टैक्स रेट। क्लियर। जो 15 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसके अगेंस्ट में 20% टैक्स रेट। क्लियर। नेक्स्ट डी में बात किया जा रहा है अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A ऑफ ₹20 lakhs ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। देखो सेक्शन नंबर 112A में 3 प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर्ड होता है एंड वो 3 प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में ही सेक्शन नंबर 112A 10% रेट पर टैक्स इंपोज करने के बारे में बात करता है। देखो सेक्शन नंबर 112A के अंडर जो 3 प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर्ड होता है वो हर एक प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेक्शन नंबर 112A 10% रेट पर टैक्स इंपोज करने के बारे में बात करता है। बट ध्यान देना पड़ेगा फर्स्ट 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में कोई टैक्स इंपोज नहीं होता है। 1 लाख से जो एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में 10% रेट पर टैक्स इंपोज करने के बारे में सेक्शन नंबर 112A बात करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 90 lakhs रुपीज 90 lakhs जो स्पेशल इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला सेक्शन नंबर 112A में कवर्ड हो रहा है, इसके अगेंस्ट में 10% रेट पर टैक्स इंपोज किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात किया जा रहा है अदर इनकम ऑफ ₹25 lakhs। तो देखो अदर इनकम का मतलब ऑब्वियसली नॉर्मल इनकम। तो बेसिकली जो 90 लाख का टोटल इनकम है वो 90 लाख का टोटल इनकम में 10 लाख डिविडेंड इनकम भी नॉर्मल इनकम है, 25 लाख का अदर इनकम भी नॉर्मल इनकम है, मतलब 25 लाख प्लस 10 लाख ₹35 लाख का इंटायर नॉर्मल इनकम मिस्टर साधन का रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का 90 लाख का टोटल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये बात हम लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट आपसे डिमांड किया जा रहा है कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। तो मिस्टर साधन का टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 रिलेटिंग टू द असेसमेंट ईयर 23-24। आपको ध्यान देना पड़ेगा टैक्स लायबिलिटी कौन सा तरीका से कंप्यूट किया जाता है। टैक्स ऑन टोटल इनकम को कंप्यूट करेंगे, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹90 लाख, बट टोटल इनकम को तो सेग्रीगेट करना पड़ेगा स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम में। तो एट फर्स्ट हम लोग टैक्स ऑन स्पेशल इनकम को कंप्यूट करेंगे, देन टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम को कंप्यूट करेंगे। टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम दोनों को जोड़ के बेसिक टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करेंगे। बेसिक टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट हो जाने के बाद हम लोग रिबेट का कंटेक्स्ट, सरचार्ज का कंटेक्स्ट को जज करेंगे
एंड अगर वो दोनों में कोई भी एक एप्लीकेबल होगा तो अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल करेंगे। फिर जो रिबेट और सरचार्ज के बाद वाला फिगर होगा टैक्स लायबिलिटी का, वो टैक्स लायबिलिटी का फिगर के अगेंस्ट में 4% रेट पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड हो जाएगा। वही किया गया है, फॉलो कीजिए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर साधन फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 रिलेटिंग टू द असेसमेंट ईयर 23-24 मिला आपको। देखो टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 90 लाख का टोटल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है। एट फर्स्ट हम लोग टैक्स ऑन स्पेशल इनकम एंड देन टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम कंप्यूट करेंगे। टैक्स ऑन स्पेशल इनकम कंप्यूट करना आसान है। तीन स्पेशल इनकम हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था एंड तीन स्पेशल इनकम के केस में कौन सा रेट पर टैक्स इंपोज किया जाएगा वो भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। तो एक एक स्पेसिफिक स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स को अप्लाई करके टैक्स ऑन स्पेशल इनकम हम लोग कंप्यूट कर लेते हैं। चलिए कंप्यूट करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, टैक्स एट द रेट 15% ऑफ रुपीज 20 लाख STCG अंडर सेक्शन 1111E क्लियर। तो टैक्स का कॉन्सिक्वेंस कितना आ रहा है, रुपीज 3 लाख मिला आपको। नेक्स्ट टैक्स एट द रेट 20% ऑफ रुपीज 15 लाख LTCG अंडर सेक्शन 112, तो टैक्स का कॉन्सिक्वेंस कितना आएगा, अगेन रुपीज 3 लाख। नेक्स्ट टैक्स एट द रेट 10% ऑफ रुपीज 19 लाख, 19 लाख मैंने बताया था 20 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था सेक्शन नंबर 112A वाला, बट जो फर्स्ट 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है सेक्शन नंबर 112A वाला, उसके अगेंस्ट में टैक्स इंपोज नहीं किया जाता है। 1 लाख से जो एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है सेक्शन नंबर 112A वाला, उसके अगेंस्ट में 10% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाता है। वही किया गया है, रुपीज 20 लाख माइनस 1 लाख क्लियर। तो आ रहे रुपीज 19 लाख, 19 लाख के अगेंस्ट में हम लोग 10% रेट पे टैक्स इंपोज कर रहे हैं, तो 1,90,000 आ रहे टैक्स का कॉन्सिक्वेंस। तो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम हम लोगों ने कंप्यूट कर लिया। नेक्स्ट टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। अच्छा बताइए मुझे, एसएससी का रेसिडेंस स्टेटस क्या था, एसएससी था रेसिडेंट इन इंडिया। एसएससी का एज कितना था, 65 ईयर्स, मतलब एसएससी सीनियर सिटीजन था। यस, नाउ सीनियर सिटीजन के केस में बीएल और ईमेल का कंटेक्स्ट क्या होता है, आप बताओगे 3 लाख तक नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में कोई टैक्स इंपोज नहीं होता है। तो ऐसे करते करते 10 लाख तक नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में सीनियर सिटीजन के केस में टैक्स का कॉन्सिक्वेंस क्या आता है, आप बताओगे 1,10,000। देखो अदर देन सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल जिसका एज लेस देन 60 ईयर्स होता है, उसके केस में बीएल और ईमेल का कंटेक्स्ट होता है 2.5 लाख। तो ऐसे सिचुएशन में 10 लाख तक नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स का कंसिक्वेंस आता है 1,12,500। सीनियर सिटीजन के केस में 10 लाख तक नॉर्मल इनकम के केस में टैक्स का कंसिक्वेंस आता है रुपीज 1,10,000। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 10 लाख तक नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स का कंसिक्वेंस आता है रुपीज 1 लाख। तो हम लोग के केस में मिस्टर साधन सीनियर सिटीजन है, तो ऐसा सिचुएशन में 1,10,000 आएगा टैक्स का कॉन्सिक्वेंस आफ्टर रुपीज 10 लाख नॉर्मल इनकम। वही किया गया है, फॉलो कीजिए, आफ्टर रुपीज 10 लाख। अच्छा यहाँ पे लिख दो एज 65 ईयर्स, तो याद रहेगा एज 65 ईयर्स। तो 1,10,000 आ रहे आपको मिला, 1,10,000 आ रहे टैक्स का कॉन्सिक्वेंस 10 लाख तक नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में। अब रुपीज 10 लाख, देखो एंटायर नॉर्मल इनकम कितना था 35 लाख, तो 35 लाख में से अगर 10 लाख आप एक्सक्लूड कर दोगे तो जो एक्सेस 25 लाख नॉर्मल इनकम है, वो एक्सेस 25 लाख नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में 30% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। तो टैक्स का कॉन्सिक्वेंस आएगा 7,50,000। तो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम प्लस टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम करने में बेसिक टैक्स लायबिलिटी अराइज कर रहा है 16,50,000। 16,50,000 आपको मिला बेसिक टैक्स। नेक्स्ट रिबेट का कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं होगा। मिस्टर साधन रेसिडेंट एसएससी है, रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में, बट उसका टोटल इनकम तो 5 लाख क्रॉस कर गया, तो इसीलिए उसको रिबेट का एडवांटेज नहीं मिलेगा। अंडर सेक्शन 87 है, वही बात लिखा गया है, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, सिंस टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज 5 लाख रिबेट इज नॉट एप्लीकेबल क्लियर। तो रिबेट हम लोगों ने नील पुट किया, तो बेसिक टैक्स लायबिलिटी रह गया 16,50,000, 16,50,000। नेक्स्ट सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी, आप लोग जानते हो इंडिविजुअल के केस में सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी कैसे अराइज करते हैं। अब बताओगे कि 50 लाख से ज्यादा अप टू रुपीज 1 करोड़ तक टोटल इनकम अर्न करने में, 50 लाख से ज्यादा अप टू रुपीज 1 करोड़ तक टोटल इनकम अर्न करने में कंसर्न एसएससी का रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2023 का जो बेसिक टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड हुआ है ऑफ रुपीज 16,50,000, वो 16,50,000 बेसिक टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में 10% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जाएगा। वही किया गया है, फॉलो कीजिए, एड सरचार्ज एट द रेट 10% ऑफ रुपीज 16,50,000 होगा, 16,50,000 बेसिक टैक्स लायबिलिटी। क्यों 10% रेट पे सरचार्ज को इंपोज किया जा रहा है, क्योंकि कंसर्न एसएससी का जो टोटल इनकम था वो टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा बट अप टू रुपीज 1 करोड़ था,
ब्रैकेट में लिखा गया है सिंस टोटल इनकम इज रुपीज 90 lakhs। तो देखो साठ चार्ज को इम्पोज किया जा रहा है बेसिक टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में, बट साठ चार्ज एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, एप्लीकेबिलिटी डिपेंड कर रहे थे कंसर्न असेसी का नेचर एंड कंसर्न असेसी का टोटल इनकम के ऊपर। क्लियर। तो साठ चार्ज का फिगर आ रहे 1,65,000, 1,65,000 साठ चार्ज का फिगर को हम लोगों ने बेसिक टैक्स लायबिलिटी का फिगर के साथ ऐड किया, तो बेसिक एंड साठ चार्ज का फिगर आ रहे 18,50,000, 18,50,000, 18,15,000 जो बेसिक एंड सरचार्ज वाला फिगर है उसके अगेंस्ट में 4% रेट पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को अप्लाई किया जाएगा। वही किया गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो 4% अप्लाई करने में आ रहा है 72,600। मिला आपको 72,600। क्लियर। नाउ 72,600 का जो फिगर है उसको हम लोग 18,50,000, 18,15,000 बेसिक एंड सरचार्ज वाला फिगर के साथ ऐड करेंगे, तो अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी आएगा 18,87,600, 18,87,600। मिला आपको। तो मिस्टर साधन का अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी आया 18,87,600। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 12 को सॉल्व करेंगे।